बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका मैंने यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया और मैंने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज बच्चों 3.1 से लेकर 3.4 तक ये 4 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.5 और 3.5 का सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक ये सवाल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 6। तो बच्चों, सवाल नंबर 6 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 6 है, अगर ए कालब दे दिया 5-3 2-1, ए इनवर्स मालूम कीजिए और साबित कीजिए भी ए इंटू ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इंटू ए, वो बराबर किसके है? अडंटी मैट्रिक्स के। आई से मुराद क्या होता है? अडंटी। अडंटी अडंटी का मतलब होता है वहदानी कालब, यानी इसका आंसर भी वहदानी कालब के बराबर आना चाहिए, इसका आंसर भी वहदानी कालब के बराबर आना चाहिए। ये बात आपने क्या करवानी है? साबित। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए इनवर्स मालूम करेंगे। तो बच्चों, ए इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मक्ता। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मक्ता ले लेंगे। ये मेरे पास 5 है, -3 है, 2 है, -1 है। तो बच्चों, मक्ता कैसे लेते हैं? इस रकम को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, 5 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा और ये माइनस फार्मूले वाला। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 6। तो बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा -5 नफ़ी नफ़ी जमा का 6। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चों, 1 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है? एडजॉइंट मालूम करना है। आपने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो करिएगा। तो बच्चों, एडजॉइंट मालूम करने के लिए इस वतर की जगह चेंज कर देंगे। ये -1 है, यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। गैर वतर की अलामतें तब्दील करेंगे। ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। अब आप लोगों को पता है ए इनवर्स है ना, ये बराबर होता है, तवज्जो करिएगा, ये बराबर होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो बच्चों, बटा ए का मक्ता। तो इसके बाद आपने क्या करना है? ए इनवर्स मुसावी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? -1 है, -2 है, 3 है, 5 है। और बटा क्या आएगा? ए का मक्ता किसके बराबर है? 1 के, तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब इस रकम को 1 के साथ तकसीम करेंगे ना, तो यही कालब आ जाएगा। किसी भी कालब को हम 1 के साथ ज़रब करवाएं या हम तकसीम करवाते हैं तो वही कालब आ जाता है हमारे पास। ए इनवर्स आपने फाइंड करना था सबसे पहले, तो जो करिएगा। तो बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है? साबित करवाना है। क्या साबित करवाना है आपने? बी ए इंटू ए इनवर्स। तो बच्चों, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? तो जो करिएगा, 5 है, 2 है, -3 है, -1 है। और मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? ए इनवर्स की वैल्यू -1 3 -2 5। अब क्या करेंगे? इन दोनों ए की वैल्यू, ए कालब की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू, ये वाली मैंने दर्ज करवा दी। अब इसको सोल्व करना। अब दोनों को क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, 5 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो -5। फिर -3 को -2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो प्लस का 2 3 6 आ जाएगा। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, 5 3 15 आ गया, 5 3 15, माइनस का 15 आ गया। तो जो करिएगा। तो बच्चों, आप क्या करेंगे? पहली कतार को इस कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया, पहली कतार को इस कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। तो जो करिएगा। अब क्या करेंगे? दूसरी कतार को इस कॉलम के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो जो करिए, 2 को -1 के साथ ज़रब किया तो माइनस का 2 आ गया, -1 को +2 के साथ ज़रब की, -2 के साथ ज़रब किया तो +2 आ गया। तो जो करिएगा। अब 2 3 6 आ गया
और -1 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो -5 आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a इंटू ए इनवर्स मसावी, तो ये -5 है, प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, +15 -15 कैंसिल होके 0, -2 +2 कैंसिल होके 0, प्लस का 6 है, माइनस का 5 है, तो प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, हमने इसको सॉल्व किया तो ये असल में किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये आई से मुराद क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तवज्जो करिएगा। यानी इसका आंसर ये असल में ये कॉलम है ना, किसके बराबर होता है, आई के, तो हम इसको आई के बराबर कर देंगे, तो ये मसावात नंबर 1 का नाम आ जाएगा। यानी इसको इसको हल करने से आई आना चाहिए, आई का मतलब होता है वाहदानी कालब, इसको हल करने से वाहदानी कालब आना चाहिए। देखें कौन सा कालब आया, वाहदानी। वाहदानी को किससे जाहिर करवाते हैं, आई से, तो मैंने आई लिख दिया, तवज्जो करिएगा। अब बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है, ए इनवर्स इंटू ए को ज़रब करवाना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू -1 3 -2 5, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ए कालब की वैल्यू, ए कालब की वैल्यू 5 है, -3 है, 2 है, -1 है। देखें ए इनवर्स की वैल्यू दर्ज करवा दी और ए कालम की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों पहली कतार को पहले कालम के साथ ज़रब, -1 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, -5, 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6। अब पहली कतार दूसरा कालम -1 को -3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये +3 आ जाएगा। अब 3 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब दूसरी कतार पहला कालम 2 5 10 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 3 6 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, तो जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए है, तो बच्चों ये मेरे पास प्लस का 1 आ गया, ये 0 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल होके 0, ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0, 6 में से 1 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये देख लें, इसका आंसर भी अगर हम गौर से देखते हैं, अगर वाहदानी कालब के वतर के अरकान क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए और यहाँ पर 0 0 होना चाहिए, तो इसको कहते हैं वाहदानी कालब। वाहदानी का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये आई के बराबर है। तो बच्चों ये देख लें आप लोगों का आंसर, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये देख लें, मसावात नंबर 1 का भी इसका आंसर भी आई के बराबर आ गया, इसका आंसर भी आई के बराबर आ गया। तो बच्चों यही चीज़ आपने क्या करवानी थी, साबित करवानी थी। बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 7 है, साबित कीजिए कि दरअसल कालब एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। देखिए मैं अगर बात करता हूँ ज़रबी मकूस की, तो 5 का ज़रबी मकूस क्या होता है, 1/5। 6 का ज़रबी मकूस क्या होता है, 1/6। देखें 6 6 के साथ कैंसिल होके क्या आ गया, 1। 5 5 के साथ कैंसिल होके क्या आ जाता है, 1। अगर जब भी किसी दो रकमों को आपस में ज़रब करवाने से अगर जवाब आ जाए 1, तो इसका मतलब ये होता है भी 5 और 1/5 एक दूसरे के क्या है, ज़रबी मकूस है। अगर मैं बात करूं कालबों के अंदर, तो अगर मेरे पास अगर ए कालब है और दूसरा मेरे पास बी कालब है, अगर इन दोनों कालबों को, तवज्जो करिएगा, इन दोनों कालबों को मैं आपस में क्या करवाऊं, ज़रब करवाऊं, तो उसका जवाब आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास ए कालब है, ये बी कालब है, इनको दोनों को मैं ज़रब करवाने से ना मेरे पास जवाब आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कालब। तो यानी जब भी दो कालबों को आपस में ज़रब करवाया जाए तो उसका जवाब क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कालब। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे के क्या है, ज़रबी मकूस है। ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। तो बच्चों ये था कंसेप्ट ज़रबी मकूस का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस कालब का नाम मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास ए कालब है, तो ये मेरे पास 2 है, -1 है, -3 2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी कालब का। और बी कालब क्या है, मेरे पास 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इन दोनों को मैं आपस में क्या करवाऊंगा, ज़रब, ए और बी को ज़रब करवा देंगे।
तो ये 2 आ गया, -1 आ गया, -3 2 आ गया, और बी कालम क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। तो जो करिएगा तो ए बी को मैंने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों कालमों को ज़रब करवाने से अगर आ गया जवाब वहदानी कालब, इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे के क्या है, ज़रबी मकूस है। तो जो करिए अगर वहदानी कालब आ गया, हम ये चेक करेंगे। पहली कतार को पहले कालम के साथ ज़रब कर देंगे, 2 दूनी 4 आ गया। -1 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, -3 आ गया। पहली कतार को दूसरे कालम के साथ ज़रब, 2 एकम 2 आ गया। -1 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, -2 आ गया। अब दूसरी कतार पहला कालम, -2 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6 आ गया। 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6 आ गया। तो जो करिएगा तो दूसरी कतार दूसरा कालम, -3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, -3 आ गया। 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। तो जो करिएगा तो बच्चे ये मेरे पास आ गया ए बी मसावी। तो ये था पार्ट नंबर 1 था, 4 में से -1 किया तो 1 आ गया। तो जो करिएगा +2 -2 कैंसिल होके 0, -6 + 6 कैंसिल होके 0, -3 +4 तो +1 आ गया। तो बच्चे ये देख लें, मैंने ए बी को आपस में क्या करवाया, ज़रब करवाया। तो ये कौन सा आ गया, वहदानी कालब आ जाए, अडंटी मैट्रिक्स बन गया। तो बच्चों किसके बराबर आ गया, अडंटी मैट्रिक्स के। तो बच्चों ये बात साबित होगी भी ए कालब, तो जो करिएगा ए कालब बी का ज़रबी मकूस है, बी का ज़रबी मकूस है, मकूस है। तो जो करिएगा तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे आप लोगों को मजीद। पार्ट नंबर 2 है बच्चों, ये दोनों कालब एक दूसरे के क्या है, ज़रबी मकूस है। अगर इन दोनों कालबों को ज़रब करवाने से अगर जवाब आ गया वहदानी कालब, तो ये बात साबित हो जाएगी भी ये दोनों कालब एक दूसरे के क्या है, ज़रबी मकूस है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस कालब का नाम ए का नाम दे देते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास ए कालब है, 4 है, 15 है, 2 है, 8 है। और ये मेरे पास बी कालब का नाम दे देंगे। और बी कालब क्या है, मेरे पास 4 है, माइनस का 15/2 है, -1 है, 2 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन ए और बी को दोनों कालबों को ज़रब करवाएंगे। तो ए कालब की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, 15 है, 2 है, 8 है। और बी कालब की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, -1 है, -15/2 है, और 2 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों कालबों को ज़रब करवाने से अगर जवाब आ गया वहदानी कालब, तो बच्चों ये बात फिर साबित हो जाएगी भी ये ए और बी कालब है ना, ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। तो बच्चों ये मेरे पास ए बी, इसी तरह हम पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे, 4 4 16 आ गया। 15 को 1 के साथ ज़रब किया, -15 आ गया। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, तो बच्चों इसके साथ ज़रब करवाएंगे। 4 को इस रकम के साथ हमने ना ज़रब करवानी है, 4 ज़रबे -15/2, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 15 दूना 30, माइनस का 30 आ गया। अब बच्चों 15 को 2 के साथ ज़रब किया तो प्लस का 30 आ गया। तो जो करिएगा, अब दूसरी कतार पहला कलम, 4 दूनी 8 आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 2 के साथ कैंसिल होकर -15 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया। तो जो करिएगा तो बच्चे ये मेरे पास ए बी मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास 16 में से 15 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। -30 +30 कैंसिल होके 0, +8 -8 कैंसिल होके 0, माइनस का 15 प्लस का 16 तो प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, ए बी दोनों कालबों को मैंने ज़रब करवाया तो जवाब क्या आ गया, वहदानी कालब। वहदानी का मतलब होता है अडंटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ए कालब बी का ज़रबी मकूस है, ज़रबी मकूस है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 7। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 8 करेंगे आप लोगों को मजीद समझ। सवाल नंबर 8 है, साबित कीजिए कि ए बी का इनवर्स मसावी है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। यानी साबित का मतलब यही होता है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
साबित कीजिए। साबित का मतलब यही होता है भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। और आप लोगों को ये ए बी दो कालब दे दिए और पार्ट नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहां से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो तवज्जो करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ए बी को आपस में क्या करवाना है, जरब करवाना। तो हम सबसे पहले ए बी कालब को ना आपस में जरब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी को जरब करवाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले ए बी कालम को ना दोनों को जरब करवा देंगे। तो बच्चों पहली कतार को पहला कालम के साथ जरब, 3 दूनी 6 आ गया, नफी नफी जमा का 6 आ गया। अब पहली कतार दूसरा कालम माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, 3 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया। अब दूसरी कतार पहला कालम 5 दूनी 10 आ गया, 6 तिये 18 आ गया। तो जो करिएगा, अब दूसरी कतार दूसरा कालम 5 एकम 5 माइनस का 5 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास ए बी कालम मसावी, तो ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल होके 0 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 4 है, माइनस का 1 आ गया, प्लस का 10 है, माइनस का 18 है तो माइनस का 8 आ गया, माइनस का 5 है, प्लस का 12 है तो प्लस का 7 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, ए बी का इनवर्स मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, देखें ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजाइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ते के बराबर। तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ये बात आपने समझनी है। देखें ए बी का जो सा इनवर्स है ना, ये बराबर होगा एडजाइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता। ये होगा बराबर, ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजाइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता। तो बच्चों सबसे पहले हम ना इसका क्या ले लेंगे, मक्ता ले लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मक्ता ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। तो हमने लेना है ए बी का मक्ता। तो ये दो लाइनें किसको शो करवाती हैं, मक्ते को शो करवाती हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों 7 को 0 के साथ ज़रब किया, 0 आ गया, माइनस 8 को माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला, माइनस 8 को माइनस 1 के साथ ज़रब किया, प्लस 8 आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 8, ए बी का मक्ता। अब आपने क्या लेना है, एडजाइंट लेना है। आपने लेना एडजाइंट ऑफ ए बी लेना है, ए बी का एडजाइंट लेना है। तो बच्चों ये जो से वतर है ना, इसकी जगह चेंज करेंगे। वतर की जगह 7 ऊपर आ गया, 0 नीचे। गैर वतर की अलामतें, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे एडजाइंट ऑफ ए बी आ गया। अब आपने क्या मालूम करना था, ए बी का इनवर्स वो बराबर होता है एडजाइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता, ए बी का मक्ता। तो बच्चे ये मेरे पास एडजाइंट ऑफ ए बी किसके बराबर है, एडजाइंट ऑफ ए बी बराबर है 7180, और मेरे पास ए का मक्ता किसके बराबर है, -8 के बराबर है। तो बच्चे ये आंसर आ गया आप लोगों का, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तवज्जो करिए। अब बच्चों आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, यहाँ पर लिख भी देंगे हम, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर आपने ए का इन्वर्स लेना है, बी का इन्वर्स लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना ए और बी का मक्ता ले लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए का मक्ता लेंगे। तो जो करिएगा, ए का मक्ता हमारे पास -3 -2 प्लस का 5 प्लस का 6। तो ए का मक्ता मेरे पास आ जाएगा, 6 को 3 के साथ ज़रब करें, 6 3 18 आ गया, माइनस फार्मूले वाला 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया। तो बच्चे ये माइनस का 18 नफी नफी जमा का 10, तो ये माइनस का 8 आ गया मेरे पास ए का मक्ता। अब आपने क्या मालूम करना है, बी का मक्ता मालूम करना है। तो बी का मक्ता ले लेंगे हम। तवज्जो करिएगा, बी क्या मेरे पास 2 है, -1 है, -3 है, 2 है। तो ये मेरे पास बी का मक्ता मसावी 2 दूनी 4 आ गया, माइनस फार्मूले वाला, -3 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो +3 आ गया। तो ये मेरे पास बी का जो सा मक्ता है ना,
4 में से -1 करेंगे तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा बी का मक्ता। अब आपने क्या लेना है, एडजाइंट ऑफ ए लेना है, एडजाइंट ऑफ ए, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों एडजाइंट ऑफ ए लेना, ए का एडजाइंट, इसकी जगह चेंज कर देंगे, ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, -3 इस तरह गैर वतर की अलामतें चेंज कर देंगे, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब आपने लेना है एडजाइंट ऑफ बी, बी का एडजाइंट लेना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों बी का एडजाइंट वतर की जगह चेंज कर देंगे और गैर वतर की अलामतें, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया, एडजाइंट ले लिए मैंने, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, ए का इन्वर्स निकालना है। तो आप लोगों को पता होना ए का इन्वर्स किसके बराबर है, ए का इन्वर्स होता है एडजाइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो ये मेरे पास ए का इन्वर्स मसावी एडजाइंट ऑफ ए किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा। एडजाइंट ऑफ ए है मेरे पास 6 है, 2 है और -5 है और -3 है, तवज्जो करिएगा। अब बटा क्या, ए का मक्ता, ए का मक्ता किसके बराबर है, -8 के बराबर है। अब आपने क्या मालूम करना है, बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, एडजाइंट ऑफ बी, ये है एडजाइंट ऑफ बी, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अब इसके बी का मक्ता किसके बराबर है, 1 के, तो 1 आ गया। अब बच्चों आपने क्या लेनी है, राइट हैंड साइड क्या थी मेरे पास, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, तवज्जो करिएगा। आप लोगों के पास है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स मसावी। तो बच्चों सबसे पहले हम बी इन्वर्स की वैल्यू दर्ज करें। बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी इन्वर्स है 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। इस कॉलम को 1 के साथ तकसीम करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, 6 है, 2 है, -5 है, -3 है और बटा कितना है, -8 है मेरे पास, बटा 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों कालमों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स मसावी। तो पहली कतार को पहला 6 दूनी 12 आ गया, माइनस का 5 आ गया, पहली कतार दूसरा कलम 2 दूनी 4 आ गया, माइनस का 3 आ गया, दूसरी कतार पहला कलम 6 तिये 18 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया, दूसरी कतार दूसरा कॉलम 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया मेरे पास, तवज्जो करिएगा। और नीचे मेरे पास -8 इसी तरह। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करूंगा, इसी से को रेज कर दूंगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स मसावी। तो ये देख रहे हैं 12 में से -5 करेंगे 7 आ जाएगा, 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 18 में से 10 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल होके 0 आ गया, तवज्जो करिए, नीचे है -8। तो बच्चों ये देख लें, आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, 7180, 7180, नीचे -8 नीचे -8। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया, बराबर। तो मैं कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपने ये दोनों कॉलम दे दिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या करवाना है, बराबर करवाना है, तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ए कॉलम क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं, हम कौन सी साइड हल करनी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ए बी को आपने सबसे पहले ज़रब करवाना है, ए कॉलम बी कॉलम। ए कॉलम की वैल्यू 1 2 8 0, बी कॉलम की वैल्यू 0 -1 5 2। तो बच्चों ये मेरे पास ए बी को मैंने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, 1 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 2 5 10 आ गया। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, 1 को -1 के साथ ज़रब किया -1, 2 को 2 के साथ ज़रब किया 2 दूनी 4। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 8 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 0 को 5 के साथ ज़रब किया 0। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 8 को -1 के साथ ज़रब किया -8, 0 को 2 के साथ ज़रब किया तो 0, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा ए बी मसावी। तो ये आ जाएगा प्लस का 10 आ गया, माइनस का 1, प्लस का 3 आ गया और ये 0 आ गया और माइनस का 8 आ गया, तवज्जो करिएगा ए बी।
तो बच्चों अब आपने क्या लेना है, ए बी का मक्ता लेना है, ए बी का मक्ता, क्योंकि आपने इसका इन्वर्स निकालना ना, तो हम इसका क्या ले लेंगे, ए बी का मक्ता। तो ये मेरे पास 10 है, 3 है, 0 है, -8 है। तो बच्चों अब आपने इसका क्या लेना है, मक्ता। तो मेरे पास आ गया ए बी का मक्ता मसावी, तो 8 को 10 के साथ 8 10 80 आ गया, माइनस का 80 आ गया, तो 0 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास ए बी का जो सा मक्ता है ना, वो -80 आ गया। तो बच्चों अब आपने क्या लेना है, एडजाइंट लेना है, एडजाइंट ऑफ ए बी, ए बी का एडजाइंट लेना है। वो ये कतार है, इसके वतर की जगह चेंज कर देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये आ जाएगा -8 और +10। तो गैर वतर की अलामत +3 है, तो -3 हो जाएगा, ये +0 है। ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव का ही होता है, नेगेटिव का नहीं होता ज़ीरो। तो ये एडजाइंट आ गया। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, ए बी का जो सा इन्वर्स है ना, वो बराबर होता है एडजाइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता। तो ये मेरे पास ए बी का इन्वर्स बराबर आ गया, एडजाइंट ऑफ ए किसके बराबर है, मेरे पास -8 है, -3 है, 0 है, 10 है, और बटा ए बी का मक्ता किसके बराबर है, -80 के बराबर है। तो बच्चों इसको हम मसावात नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, हम इसको 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड के लिए आप लोगों को बी का ए का इन्वर्स निकालना, बी का इन्वर्स निकालना। ए का इन्वर्स निकालने के लिए ए का मक्ता, ए का एडजाइंट। बी का इन्वर्स निकालने के लिए बी का मक्ता और बी का एडजाइंट। तवज्जो करिए, पहले ये मालूम कर लेते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए का मक्ता मसावी होता है, ए का आपने मक्ता लेना है। तो ए क्या मेरे पास है, 1 है, 2 है, 8 है, 0 है। तो ये मेरे पास ए का जो सा मक्ता है ना, 1 को 0 के साथ ज़रब किया, 0, 8 दूनी 16 आ गया मेरे पास, माइनस का 16। तो ए का जो सा मक्ता है -16 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, इसका ए का एडजाइंट भी मालूम करना है, एडजाइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो बच्चों वतर की क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। गैर वतर की अलामतें, -2 है, +2 हो जाएगा, +8 है तो -8 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। वो क्या था मेरे पास, एडजाइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो ये मेरे पास ए इन्वर्स एडजाइंट ऑफ ए किसके बराबर है, वो मेरे पास 0 है, -2 है, -8 है तो 1 है, और ए का मक्ता किसके बराबर है, -16 के बराबर है। अब बच्चों आपने क्या लेना है, बी का मक्ता लेना है। बी का मक्ता वो है मेरे पास 0 है, -1 है, 5 है, 2 है। तो तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा बी का मक्ता मसावी। तो ये मेरे बी का मक्ता मसावी, तो 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 5 को -5 के साथ ज़रब करेंगे तो -5 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला। बी का जो सा मक्ता है ना, +5 आ गया। अब आपने क्या लेना है, एडजाइंट ऑफ बी लेना है। तो बी का जो सा एडजाइंट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह चेंज कर देंगे, ये 2 यहाँ पर 0, गैर वतर की अलामतें, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो एडजाइंट ऑफ बी ले लिया। अब आपने क्या लेना है, बी का इन्वर्स लेना है। उसका फार्मूला था एडजाइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता। तो ये बी इन्वर्स मसावी, तो एडजाइंट ऑफ बी किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा, एडजाइंट ऑफ बी ये है 2 है, 1 है, -5 है, 0 है, और बी का मक्ता किसके बराबर है, 5 के। तो ये मेरे पास आ गया बी का इन्वर्स, 2 1 -5 0 और बटा 5। तो बच्चों मैंने ए का इन्वर्स भी निकाल लिया, बी का इन्वर्स निकाल लिया। अब मैंने करनी है राइट हैंड साइड। तो मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इस हिस्से को रेज करवा देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसकी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड क्या, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तवज्जो करिएगा। अब बी का इन्वर्स किसके बराबर है, बी का जो सा इन्वर्स है ना, वो मेरे पास है
1 -5 0 बटा 5। अब ए का इन्वर्स मेरे पास किसके बराबर है? ए का इन्वर्स मेरे पास है 0 -2 और -8 और 1 और नीचे क्या है माइनस का 16 है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। तो ये मेरे पास बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स मसावी, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, 2 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 1 को 8 के -8 के साथ ज़रब किया -8, पहली कतार दूसरा कॉलम 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया और प्लस का 1 आ गया। अब दूसरी कतार -5 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0, 0 को 8 के साथ ज़रब करेंगे तो 0, फिर दूसरी कतार दूसरा कलम नफ़ी नफ़ी जमा का 10 आ गया, 1 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0। तवज्जो करिएगा, तो 16 ज़रबे 5 करेंगे, 16 5 80 माइनस का 80 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स मसावी, तवज्जो करिएगा, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स मसावी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया और ये 10 आ गया और नीचे क्या है मेरे पास माइनस का 80। तो इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये देख लें, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, दोनों आंसर क्या हो गए, बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 8 और साथ ही एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।